Hello everyone, welcome to Quick Knowledge. Myself Baharul Islam. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल के बारे में इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियम्बल क्या है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आज का लेक्चर। तो प्रियम्बल क्या है? जैसा कि हर एक किताब में, हर एक बुक में एक एक प्रीफेस होता है, बिल्कुल ऐसा ही प्रियम्बल भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है। और प्रीफेस क्या है कि उस बुक में क्या लिखा है, उस राइटर्स ने किस तरह उस बुक को लिखा है, तो इसके बारे में भी उस प्रियम्बल में लिखा होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह है, ये इसको बारे में जानने के लिए हमें प्रीफेस पढ़ के पता चलता है। तो प्रीफेस पढ़ के ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह है, इसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे, उस ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर्स जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, तो उन लोगों का माइंड्स में क्या चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त, इसका मतलब उन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो इसके बारे में जो उन लोगों ने सोचा है, तो उनका जो भावधारा है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं हर एक भारतीयों के लिए, तो इसके उन लोगों का थॉट प्रोसेस के बारे में भी हमारा अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, लिबर्टी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सब है। इसका मतलब क्या है कि वो जो राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, तो उन लोगों का माइंड्स में यही चल रहा था कि हमारा इंडिया में जस्टिस हो, इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रैटर्निटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए। तो इसके ऊपर बेस करके ही उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो इसके इसलिए हम दो चीज़ों हम कह सकते हैं ये प्रियम्बल के बारे में, कि ये प्रियम्बल एक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस होता है। और ये प्रियम्बल के ज़रिए हम उन राइटर्स के थॉट प्रोसेस या उनका माइंड्स के या उनका जो थिंकिंग्स है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्रियम्बल एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक पार्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, एक आत्मा जैसा है। विदाउट सोल और आत्मा के बिना एक कॉन्स्टिट्यूशन एक अधूरा रह जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही तो प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोल भी कह सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी कैन से द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रियम्बल, एंड प्रियम्बल इज़ द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो उन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियल्स, जो भी गोल्स उन लोगों ने मेंशन किया है, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वक्त उन लोगों को कुछ गोल्स आया था, कुछ गोल्स थे, कुछ आइडियल्स थे उन लोगों का, जैसा कि जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये सब एक बहुत ही अच्छा एक आइडियल्स था, गोल्स था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए इंडिया में जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, ये सब
इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया में। तो प्रियम्बल लगभग 3 साल लग गया है बनाने में। तो इन वक्त में इस आइडियल्स के ऊपर बेस करके ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो हम अगर 1967 में देखें कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि द प्रेम्बल कंटेन्स इन ए नटशेल इट्स आइडियल्स एंड इट्स एस्पिरेशन। तो बिल्कुल ऐसा ही जो 1960 में बेरोबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि द प्रेम्बल इज़ ए के टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स। तो इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक रेसोल्यूशन सबमिट किया है। उन्होंने एक रेसोल्यूशन ड्राफ्टिंग किया है जिसको ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन कहा जाता है। तो उस ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन 1947 का 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया था। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन क्या है इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पंडित नेहरू ने बताया था कि इक्वालिटी के बारे में बताया, लिबर्टी के बारे में, जस्टिस के बारे में, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रैटर्निटी, इसके बारे में बताया गया था कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी ख़त्म करने के बारे में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया था कि सोसाइटी में हर तरह का इनइक्वालिटी ना हो। ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था। तो उसके ऊपर बेस करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द मेंबर्स जो थे, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को रचना किया है या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट के बारे में पता चलना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। तो और आखिर में डेट लिखा हुआ है। तो इसके बारे में ये टेक्स्ट पढ़ के हमें 4 कंपोनेंट्स को याद आया। 4 कंपोनेंट्स के बारे में हम समझ सकते हैं कि क्या है वो 4 कंपोनेंट्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारा पहला कंपोनेंट है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमें सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम बता सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है ये सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सोर्स क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पीपल्स या इस देश के लोग ही इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेस है। तो ये कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है। ये गिफ्ट इंडियंस का है। ये गिफ्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ने लिखा है। तो इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सोर्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसका है ये हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन के द्वारा ही लिखा गया था। तो फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? वो सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और सेकंड कंपोनेंट्स क्या है कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। और ये नेचर क्या है? ये नेचर है कि इंडिया इज़ ए sovereign, socialist, secular, democratic republic। These are the nature of Indian state। देखिए, हमारा इंडियन स्टेट कैसा है, इंडिया कैसा है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये प्रेम्बल पढ़ के ही आप लोग जान सकते हैं। और इसमें एक देखिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
जितना वर्ड है ये हम अलग अलग तरीक़े से डिस्कस कर सकता है, लेकिन इसमें आप नोटिस कीजिए कि ऑल वर्ड्स आर कैपिटल लेटर्स, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और इनमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये क्या सिग्निफाई करता है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो हम इंडियन स्टेट, जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, उसको हम मतलब कोलैप्स कर देंगे, कोलैप्स करना होगा। तो इसलिए सोवरेन से हम सोशलिस्ट को अलग नहीं कर सकते, हम सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब अगर एक को हम छोड़ देंगे तो इंडियन स्टेट का जो रियल जो मीनिंग है, जो जैसा हमारा रियल इंडिया जो है, ये इंडिया तब ऐसा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा सेकंड कंपोनेंट जो है वो है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। एंड थर्ड कंपोनेंट्स क्या है हमारा, थर्ड कंपोनेंट्स है द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो आइडियल्स क्या है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में जो फोर्थ कंपोनेंट्स है कि डेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लास्ट में जो डेट लिखा है ये भी एक कंपोनेंट्स है। तो in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये adopting date of the constitution है। इस डेट में 26th day of November 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्टेड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 3 साल लग गया बनाने के लिए, लिखने के लिए, और लिखने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सबमिट किया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 में ये एडॉप्ट किया गया था। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन से लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। क्यों उस दिन से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, तो इसके बारे में जानने के लिए हमें और हिस्ट्री में जाना होगा कि 1929 में जो हिस्टोरिक लाहौर सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, उस लाहौर सेशन के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। क्योंकि 26 डे ऑफ नवंबर 1929 में जब लाहौर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब लाहौर सेशन हुआ था, उस लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया नाउ आवर गोल इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था उस दिन से, और उसी हिसाब से 1930 में 26 जनवरी 1930 में पहली बार इंडिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। और उसी दिन को हम याद रखते हुए, उसको रिमेंबर करते हुए, उस फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए हमारा देश ने जवाहरलाल नेहरू और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड दैट our constitution will be implemented on or from 26th day of January 1950। तो इसलिए 1950 से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हुआ था। उससे पहले जो भी सिस्टम से इंडिया को चलाया जाता था, जो कुछ भी रूल रेगुलेशन था उसके हिसाब से चला। लेकिन 1950 26 जनवरी से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज पूरा इंडिया चल रहा है। तो और उसी दिन को याद रखते हुए हम इंडियंस हर साल 26 जनवरी में रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, इस टेक्स्ट से हमें 4 कंपोनेंट्स के बारे में पता चला कि फर्स्ट क्या है कंपोनेंट्स, द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड
what is the main source? We the people of India. And second components क्या है कि nature of the Indian state, sovereign, socialist, secular, democratic republic. और जो third components क्या है? Ideals of the constitution or the objectives of the constitutions: justice, liberty, equality, fraternity. And fourth component is the adopting date of the constitution. So ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।